अमित यार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपनाना है। ऑफिस के सारे डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास में हार्ड कॉपी में हैं, उनको ऑटोमेट करना है। उनसे इन्फॉर्मेशन निकालनी है। कई बार हैंडराइटिंग में लिखा होता है, कुछ टेक्स्ट होते हैं, उनको स्कैन डॉक्यूमेंट में से समझना होता है। यहाँ तक कि कस्टमर सपोर्ट करने के लिए भी कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलता है। आसानी से उसको ऑटोमेट करना है। कुछ तरीका बता दे यार। हाँ जी, तरीका हो गया है। मशीन लर्निंग सर्विसेज के तरफ थ्रू आप लोग कर सकते हैं सारे काम। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरीटेलर अमित। टेक स्टोरी के नए एपिसोड में, पिछले एपिसोड में हमने आपसे एप्पल की बात की थी, एप्पल न्यूरल इंजन की, जो बड़ा ही शानदार इंजन था, जिसने आपको बता दिया था कैसे एप्पल लगाता है मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम आसानी से आईफोन में और मैक के अंदर। तो आज का एपिसोड होने वाला है मशीन लर्निंग सर्विसेज पे। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हुआ यूं कि डॉक्यूमेंट्स आ गए थे हमारे पास, ऑफिस के डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं स्कैन फॉर्मेट में, और लोग बोलते हैं इसका डेटा एंट्री कर दो। बड़ी मुश्किल हो जाती है डेटा एंट्री करने में। तो हमारे पास अमेजन के कुछ इतने शानदार मशीन लर्निंग सर्विसेज हैं जो अमेजन ने दे दी हमें ताकि जिंदगी हमारी हो जाए आसान। उसमें से पहला है अमेजन कैंड्रा। बड़ा ही शानदार सर्विस है जिसके थ्रू आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चंस पूछकर। ये किस तरह का सर्विस है अमित? इसकी मदद कहाँ लगने वाली है मुझे? कई बार ऑफिस के अंदर कुछ ऐसा डेटा होता है जो आपको अपनी टीम को शेयर करना होता है, और सर्च करने के लिए आप नॉर्मल ट्रेडिशनल कीवर्ड सर्च अपनाते हो। सर्विसेज लगती तो हैं पर टाइम लग जाता है। इसलिए आप अमेजन कैंड्रा का इस्तेमाल कर यू कैन सर्च फॉर इंफॉर्मेशन फॉर योर ऑफिस। Basically, it is a natural language way which asks for some questions and it give you the answer specifically to your questions. बड़ा ही आसान तरीका है। You can deploy the services for your all business of all sizes. इस तरह के सर्विसेज 3 तरह की आपको मिल जाएगी। टेक्स्ट बड़ा ही शानदार है, क्योंकि अमित ने सवाल किया था कि यार डॉक्यूमेंटेशन तो है स्कैन फॉर्मेट में, उसमें से मुझे हैंडराइटिंग समझनी है, उसमें से प्रिंटेड टेक्स्ट को समझना है और डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, क्या करूं? तो अमेजन टेक्स्ट इस्तेमाल कर लो। यहां तक कि आपके पास में अगर बहुत सारी इनसाइड डेटा की आपको पता करनी है, डेटा में रिलेशनशिप निकालनी है टेक्स्ट के फॉर्मेट में, जो डेटा आपके पास अवेलेबल है, तो आप यूज कर सकते हैं अमेजन कॉम्प्रेहेंड, जो आपको देगा इनसाइट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टेक्स्ट। अब बात आती है ऑगमेंटेड एआई की। अमेजन का A2i आ गया है, जो कि बिल्ट इन ह्यूमन रिव्यू वर्कफ्लो है, जो आपको मदद करेगा कि आप एक्यूरेसी ऑफ डेटा को समझ पाए, जो डेटा आपके पास आया है वो एक्यूरेट है कि नहीं। अब अमित, मशीन लर्निंग मॉडल बना सिखा दे यार, कैसे करूं? सेज मेकर आ गया है ना, AWS का सेज मेकर आपको विभिन्न तरह के मशीन लर्निंग मॉडल बनाने में मदद करता है, जिसकी मदद से आप टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो डेटा का सेज मेकर के थ्रू। बेसिकली एक तरह का ये बिल्ट इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जैसे कि ब्लेजिंग टेक्स्ट, लीनियर लर्नर, जो कि ऑप्टिमाइज करता है आपके टेक्स्ट को क्लासिफिकेशन करने के लिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करने के लिए, और तो और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन करने के लिए। बड़ा ही शानदार तरीका है अमेजन का आपका सेज मेकर। अब आती है बात कस्टमर सपोर्ट की। अमित हमेशा से बोलता है ना कि यार कॉल सेंटर तो है, लेकिन कॉल सेंटर में कस्टमर सपोर्ट में ना बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी तो कनेक्ट ही नहीं होता है। तो आ गया है अमेजन कनेक्ट, एक आसान तरीका जो कि आपको एक ओमनी चैनल प्रोवाइड करेगा, जिसकी मदद से आप किसी कॉन्टेक्ट सेंटर को आसानी सेटअप कर सकते हो और अपने कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स का आसानी से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हो छोटी सी कॉस्ट देकर। यहां तक कि अमेजन कॉन्ट्रैक्ट आपके पास एक तरह का सेंटर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से आप इंप्रूव कर सकते हो कस्टमर एक्सपीरियंस को, क्योंकि आजकल तो भैया कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कस्टमर अगर अच्छे से बात नहीं करोगे कस्टमर से, तो कस्टमर तो नाराज हो जाएगा। इसलिए आप चाहें तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करना चाहते हो CX मॉडल के थ्रू, तो आप उस कॉल को एनालाइज करके कस्टमर का को उस तरह के बेनिफिट्स दे सकते हो। ये भी बेसिकली आपका मशीन लर्निंग की एक्सपर्टी वाला काम हो गया। पर सेटअप करने के लिए कोई मशीन लर्निंग एक्सपर्टी नहीं लगने वाली है किसी भी बिजनेस को। यहां तक कि आपके पास कन्वर्सेशनल एआई आ गया है। चैटबॉट तो है ही, चैटबॉट तो आपने काफी सारे अमित बता दिए, लेकिन कन्वर्सेशनल एआई जो है AWS का, वो आपको मदद करता है NLP, NLU और NLG का इस्तेमाल करके। NLG मतलब नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, NLU मतलब नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, और NLP तो आप जानते ही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इन तीनों का इस्तेमाल करके आपको एक तरह का वर्चुअल एजेंट की तरह बिहेव करता है, या एक वॉइस असिस्टेंट की तरह बिहेव करता है, जिससे कस्टमर से आप बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, और उसके रिस्पॉन्सेस का उत्तर उसे दे सकते हो, और उसे बता सकते हो कि भैया जो प्रश्न था उसका उत्तर ये है, और ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स देने पर कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, कस्टमर खुश हो जाएगा। ये एक सर्विस है। तो बेसिकली आपके पास में अगर
कस्टमर एआई बेस्ड सर्विस मिल गई जो कस्टमर को कन्वर्सेशन करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, तो उसका यूज कर सकते हैं। उसमें एक अमेजन लेक्स भी आता है, बड़ा ही शानदार सर्विस है जिसको इंप्लीमेंट करना आसान है, जो एक तरह का कॉम्प्लीमेंट्री बिहेव करता है अपने अमेजन कैंड्रा के साथ, अमेजन कंप्रेहेंड के साथ, यहाँ तक कि अमेजन ट्रांसलेट के साथ, और अमेजन पोली और अमेजन सेज मेकर सब मिलकर आपको आसानी से दे देते हैं अच्छा सा रिस्पॉन्स। अमेजन ट्रांसक्रिप्शन का तो जमाना है, आपको पता है कि अमेजन लेक्स का इस्तेमाल करके आप डीप लर्निंग के एडवांस फंक्शनलिटी को यूज करके ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकते हैं, जो कि स्पीच रिकॉग्निशन को पहचान पाएगा। और तो और अमेजन, कई बार आप कस्टमर केयर के साथ साथ आप कस्टमर एक्सपीरियंस पर्सनलाइज देना चाहते हैं कि यार मेरा कस्टमर है, इसको अच्छे से बात करूं, समझाऊं। पर्सनलाइज देने के लिए आपके पास अमेजन पर्सनलाइज भी है, जो कि एक तरह की मैनेजमेंट सर्विस है जिसकी मदद से आप पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे सकते हो, जो कि अमेजन 20 साल से अचीव कर चुका है। 20 साल से अमेजन भी दे रहा है कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस पर्सनलाइज वाला, तो उसको ऑटोमेट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार क्या होता है, रिव्यू लिखे जाते हैं अमेजन पे, कई बार आप वॉइस नोट भेजते हो, कई बार वो डेटा जो है ना, उस डेटा में मॉडरेशन की जरूरत है, कंटेंट है वो, उस कंटेंट को मॉडरेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है, जिसका नाम है अमेजन रिकॉग्निशन, REKO वाला, REKOGNITION, दैट इज रिकॉग्निशन, जो कि बड़े ही आसान तरीके से ऑटोमेट कर देता है किसी भी इमेज या वीडियो को, और समझने की कोशिश करता है कि क्या लिखा है, क्या बोला है, क्या अपलोड किया है, उसके आधार पे वो रिप्लाई भी देता है और उस डेटा को कैटेगराइज भी कर लेता है। और अमेजन ट्रांसक्रिप्ट तो इस्तेमाल करते ही हो आप, जो बेसिकली स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी मदद से बैन वर्ड्स भी आप ढूंढ सकते हो। कई बार कोई अब्यूसिंग रिव्यू भी दे सकता है, इसलिए आप आसानी से, वैसे भी आपको पता है ऑडियो वीडियो का जमाना है, ऑडियो पे वीडियो के में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो अमेजन ट्रांसक्रिप्ट मुझे लगता है बड़ा ही अच्छा काम करने वाला है यहाँ पे। अब आती है बात अमेजन ट्रांसलेट की, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो एक तरह का टेक्स्ट कंटेंट को विभिन्न भाषा में सोशल मीडिया पर कमेंट देने के लिए, रिव्यू देने के लिए, या किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास में इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को एज अ चैट फॉर्मेट में आपको चैटबॉट में देने के लिए, इंस्टेंट मैसेज देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अमेजन ट्रांसलेट। फिर आती है बात, सबसे बड़ी बात, क्योंकि अब हो गया है एआई का साम्राज्य, और सब जगह एआई अगर है तो फ्रॉड भी तो होने वाले हैं खूब सारे। उन फ्रॉड को कैसे बचाएगा आपका AWS की एक सर्विस है जिसकी मदद से आप फ्रॉड वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, जो कि रिकॉग्निशन का ही एक पार्ट है, अमेजन रिकॉग्निशन, जो कि फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से, बड़ा ही फेमस फेस रिकॉग्निशन एल्गोरिथम था, सबसे पहले पढ़ते आए हैं PCA के जमाने से, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, लेकिन अब आएगा काम, क्योंकि फेस वेरिफिकेशन होगा और आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा आपका अमेजन रिकॉग्निशन। इतने सारे सर्विसेज हमें तूने आज बता दिए, टाइम लग गया, लेकिन बड़े ही शानदार सर्विसेज हैं। इनको यूज कैसे करूं, क्या ढंग से बताएगा तू मुझे? हाँ जी, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी। आपका इंतजार रहेगा फीडबैक का, क्योंकि आपको ही बताना होगा कि क्या मुझे हैंड्स ऑन सेशन करना चाहिए, वीडियो पॉडकास्ट अमेजन की इन सारी सर्विसेज पे। अगर आप चाहेंगे तो मैं जरूर करूंगा। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमेशा की तरह लेके आता हूं नई बातें आप लोगों के साथ, तो लेता हूं आपसे विदा। तब तक आप मेरे पॉडकास्ट टेक स्टोरी को जियो सावन गाना पर, और जहां पर सुनना चाहते हैं वहां पर, और पॉडकास्टर अमित पर अपना फीडबैक देते रहें।